बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूजन रिएक्शन। अगर आपको याद हो तो इससे पहले की वीडियो में हमने फिशन रिएक्शन को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में इसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और वो क्या है, फ्यूजन रिएक्शन। तो इसको आप लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार करेंगे। इसमें अब कौन से एमसीक्यू, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। बस थोड़ी देर के लिए अगर आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आज का टॉपिक भी आपको तैयार हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो ना, फ्यूजन रिएक्शन में हमने एक ग्राफ डिस्कस किया था जिसमें हमने ये बात की थी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास मास नंबर, अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या थी, स्टेबिलिटी थी। और हमने कहा था कि स्टेबिलिटी जो मैक्सिमम होती है वो आयरन की होती है। तो इससे पहले यहाँ पे सारे लाइटर न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करेंगे और यहाँ पे क्या होंगे, हैवियर न्यूक्लियस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हैवियर न्यूक्लियाई हमारे पास क्या है, यूरेनियम। इसी तरह और बहुत सारे होंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है, ये सारे लाइटर न्यूक्लियाई हैं। तो हमने ये बात की थी कि भाई इस रीजन के अंदर भी एक रिएक्शन चल रहा है और इस रीजन के अंदर भी एक रिएक्शन चल रहा है। जो इधर कहानी चल रही थी, आपको याद होगा, जो इधर कहानी चल रही थी वो ये थी कि जब लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे में ऐड होकर, फ्यूज़ होकर, यानी कि ये भी ड्यूट्रियम समझे, ये भी ड्यूट्रियम समझे, तो एक दूसरे में फ्यूज़ होकर ये बड़ा बनना चाहते हैं ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर सकें। तो ये जो फ्यूज़ से फ्यूजन रिएक्शन चल रहा था, ये किस वजह से था, स्टेबिलिटी के लिए। और यहाँ से जो हैवियर न्यूक्लियाई थे वो भी टूटकर छोटे हिस्सों में डिवाइड हो रहे थे, यानी कि इस तरफ आना चाह रहे थे, मतलब स्टेबल होना चाहते थे। तो जो फिशन रिएक्शन था वो भी स्टेबिलिटी के लिए था और जो फ्यूजन रिएक्शन है वो भी स्टेबिलिटी के लिए। इधर भी एनर्जी रिलीज हो रही थी, उधर भी एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये वाला रीजन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास क्या है, फ्यूजन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो फिर यहीं से बात अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्यूजन रिएक्शन, तो पहले सबसे पहले डेफिनेशन कहता है, व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, यानी कि जब आप दो लाइट न्यूक्लियाई को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, फ्यूज करते हैं, ऐड करते हैं, टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, फिर वो बन जाए एक हैवियर न्यूक्लियस की फॉर्म में, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। बड़ी आसान डेफिनेशन थी। अब इसी डेफिनेशन को अगर आप डायग्राम से समझें ना तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमने सपोज करने हैं दो लाइटर न्यूक्लियाई। तो ये हमारे पास है ड्यूट्रियम और ये हमारे पास क्या है, ट्रिटियम। तो इसमें देखें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और इसमें देखें तो दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब ये दोनों क्या हैं, लाइटर न्यूक्लियाई हैं। लाइटर न्यूक्लियाई को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है, जोड़ना है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये इतना आसान काम नहीं है कि आप इन दोनों को ऐड कर लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे। आप जानते हैं ना कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब आप चाहते हैं इन दोनों को ऐड करना, तो डियर स्टूडेंट्स जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि इस फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, तो ये कोई आसान काम है। इनके बिटवीन तो रिपल्सिव फोर्स है ना, ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आप करीब लेके आएंगे, ये रिपेल करेंगे। तो फिर ये किस तरह से हम सोच सकते हैं कि भाई इन दोनों को जोड़ने से, इकट्ठा करने से एक हैवी न्यूक्लियस बनेगा। तो ये कैसे जुड़ेंगे, कैसे ये अपने यहाँ पे दोस्ती लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो एक दूसरे के दुश्मन है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, उसका एक ही तरीका है कि इनके ऊपर ना बाहर से बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रेशर हम अप्लाई करें या फिर टेम्परेचर अप्लाई करें, या आप कह सकते हैं कि इसकी एक ही सूरत है कि इनके ऊपर वर्क किया जाए, और वो वर्क इतना ज़्यादा हो कि इनके बिटवीन जो रिपल्सिव फोर्स है उससे ज़्यादा करेंगे वर्क, तो ही इनकी रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे कम होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब तीन तरीके हैं, या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करें, या फिर टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, या फिर इसके ऊपर क्या करें, वर्क करें। बात एक ही है लेकिन अंदाज उसका डिफरेंट है। अब देखें ना, अगर मैं इसके ऊपर वर्क करता हूँ, अब वर्क क्या होता है, एनर्जी होती है ना, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो तकरीबन डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो आपको इनको जोड़ने के लिए इनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा ना, वो तकरीबन आपके पास वर्क होना चाहिए जी 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेसिकली एनर्जी है ना ये। तो इतना अगर आप इसके ऊपर वर्क करेंगे तब ये जुड़ सकते हैं, एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। अब ये करेंगे इतना वक्त तो पता जाएगा फिर। तो ये मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स आप देखें ना, वर्क या फिर एनर्जी, उसका फार्मूला आपको याद हो तो हाफ
KT है। तो यहाँ से आप देखें तो एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ से टेम्परेचर के, T के। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, तो बात तो एक ही है। अच्छा, ये एनर्जी मैं कौन सी बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये मैं किस एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ये मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी देखें किसके इक्वल आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इस फार्मूले के तहत। तो इसका मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि इतना वर्क करना पड़ेगा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, याद रखिएगा फ्यूजन रिएक्शन के लिए उतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा जितना कि एटम बम बनाने के लिए था। तो एटम बम जब बन रहा था, जितना टेम्परेचर वहाँ पे रिक्वायर्ड था उतना ही टेम्परेचर फ्यूजन रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, मतलब इनको जोड़ने के लिए। अब इतना टेम्परेचर आप अप्लाई कर सकते हैं, वो कितना टेम्परेचर था जानकारी के लिए, या MCQ ये बन सकता है, याद रखिएगा वो 10⁻⁷ केल्विन है। और 10⁻⁷ की बजाय किसी बुक के अंदर 10⁻9 भी लिखा होगा। अब ये बहुत बड़ा टेम्परेचर है, ये आप अर्थ पे नहीं करवा सकते। यानी कि अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि फ्यूजन रिएक्शन जो है ये अर्थ पे आप करवा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नो, कैन नॉट बी डन ऑन दी अर्थ। फ्यूजन रिएक्शन कैन नॉट बी डन ऑन दी अर्थ, ये बात भी याद रखिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अगर आप इतना टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो फिर ये जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। और फिर मैंने वर्क की भी बात की, तो इसका मतलब ये जो काम करना पड़ेगा ना, तब ये दोनों ऐड हो सकते हैं। तो इतना आसान काम नहीं है ये कि आप दोनों को ऐड कर लें। अब डियर स्टूडेंट्स, ये काम कहाँ पे चल रहा होगा, ये चल रहा होगा सन स्टार्स पे। सन पे जो आपका प्रेशर कह लें, टेम्परेचर कह लें, हीट कह लें, वो बहुत ज़्यादा है, वो इतनी रेंज में है, इसीलिए वहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा होगा। ये फ्यूजन रिएक्शन का प्रोसेस अर्थ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जब टेम्परेचर इतना है तो जब ये मिलेंगे तो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, फ्यूजन रिएक्शन के कंपैरेटिवली भी ज़्यादा एनर्जी है। तो फिर क्यों ना इस एनर्जी को हम यूज़ करें कहीं पे और अपना फ़ायदा ले। तो फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अभी पावर प्लांट के लिए इस एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा येस, लेकिन अभी इस पर काम जारी है। अभी क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये प्रोसेस अर्थ पे नहीं हो सकता। अगर उस एनर्जी को यहाँ पे आप किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो फिर ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है जो कि सन स्टार्स पे है। अर्थ पे ये प्रोसेस नहीं है मुमकिन फ़िलहाल, आने वाले दौर में शायद हो जाए तो बहुत अच्छा रह जाएगा सबके लिए। अब डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी समझ आ गई कि अगर इन दोनों को आप ऐड करें, जोड़ें, तो फिर इस तरह से ये कि हैवी न्यूक्लियस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। अब जैसे ये हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर है क्या, इसके अंदर देखें डियर स्टूडेंट्स 2 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की बात करें तो ये हीलियम हो जाएगा। इसके अंदर इसका मतलब हीलियम एग्जिस्ट कर रहा है और साथ में क्या है, 1 न्यूट्रॉन है। और प्लस जो एनर्जी रिलीज हुई होगी, जोड़ने के लिए तोड़ने के लिए दोनों सूरतों में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपके पास एनर्जी रिलीज होगी। अब ये कितनी होगी आगे चल के आपकी बुक एक छोटा सा MCQ बनाएगी, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये याद रख लें रिएक्शन कि ड्यूटियम और ट्रिटियम जो है ये दोनों जब ऐड होंगे, और ऐड करने के लिए ये कहानी करनी पड़ेगी आपको। और ये टेम्परेचर या प्रेशर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये टेम्परेचर उतना टेम्परेचर है जितने पे एटम बम बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो इसीलिए सन स्टार्स पे काम होगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो जब एक हैवी न्यूक्लियस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके अंदर क्या है, हीलियम और न्यूट्रॉन प्लस जो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन या प्रोसेस है। अब इसी के तहत हमने यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी है, यानी कि एक्सप्लेनेशन दी है, उसमें आप 3-4 लाइनें याद रख लेंगे। तो अगर लॉन्ग आएगा तो आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर हम इसके बाद यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख लें, द मास ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियाई। आपको पता है, मैंने पीछे फिशन रिएक्शन के टॉपिक में भी पढ़ाया था कि जो रिएक्टेड मास होगा वो ग्रेटर रहेगा मास ऑफ या टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट का मास क्या रहता है, लेस रहता है। इसका मतलब वहाँ पे मास मिसिंग है, कम हो गया है। तो वो मास कहाँ पे गया है, वो बेसिकली एनर्जी की सूरत में गया है, कन्वर्ट हो चुका है वो मास एनर्जी में। तो फिर उस अगर मास को एनर्जी की सूरत में निकालना हो तो डियर स्टूडेंट्स फिर ग्रेटेस्ट आइंस्टाइन जो है E = mc² इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। E = mc²। ठीक है, तो यही बात फिर मैंने यहाँ पे लिख दी है। अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी रिलेशन दिस लॉस ऑफ द मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। तो वो जो लॉस हुआ है मास, उसको एनर्जी की सूरत में अगर आप देखना चाहते हैं तो उस लॉस मास को आप c² से मल्टीप्लाई करें, आपको एनर्जी मिल जाएगी कि वो इतनी एनर्जी में मास कन्वर्ट हो चुका है।
तो ये आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स को आप एनर्जी में और एनर्जी को मैथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स ये वाली साइड, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब हमने इसी डायग्राम से एक रिएक्शन बनाना है, क्योंकि अलग से एग्जांपल में पूछा जा सकता है। तो देखें ड्यूटियम, तो ड्यूटियम को अगर आप देखें तो उसका सिंबल क्या होता है H12, यानी कि इसके अंदर आप देखें तो 2 हमारे पास क्या है मास नंबर और 1 क्या है एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब ड्यूटियम में 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। तो वही चीज़ आपने यहाँ पे लिख देनी उसको सिंबॉलिकली फॉर्म में। और फिर आगे देखें ट्रिटियम है, तो इसमें 2 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। तो मास नंबर क्या होगा 3 और एटॉमिक नंबर क्या होगा 1। तो अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, इन दोनों को आपने जोड़ना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक हैवी न्यूक्लियस की फॉर्म बनेगी, जिसके अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स हीलियम प्लस न्यूट्रॉन, और जो भी बाकी एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह आप इस साइड को आप इस साइड से कंपेयर करें तो ये इक्वल आएगी। कैसे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, 4 और यहाँ पे क्या है 1, तो 4 + 1 कितना होगा जी, मास नंबर 5 हो जाएगा टोटल। तो इधर देखें 3 + 2 ये भी 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब मास नंबर दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे भी चेक कर लें, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 + 0 क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो बिल्कुल रिएक्शन ठीक है। तो ये आप एक छोटा सा रिएक्शन याद रखेंगे जो कि इस डायग्राम से बनाया है, अलग से वो एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं। देखिए कोई मुश्किल टॉपिक है, कोई बात मुश्किल लग रही हो, नहीं डियर स्टूडेंट, बड़ी तरतीब के साथ हम चल रहे हैं। पहले यहाँ से आपको वो स्टार्ट करवाया है कि भाई ये चीज़ हमने करनी है, उसको तरतीब से यहाँ पे बता दी है, फिर यहाँ इक्वेशन तक पहुँच गए। अब डियर स्टूडेंट्स आगे देखें, आपकी बुक ये भी मेंशन करती है कि एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड स्टार्स इज सपोज्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम न्यूक्लियस विद रिलीज ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस के तहत जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इसको आप MCQ के तौर पे याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो देखें इतनी एनर्जी को आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस हो रहा है सन स्टार्स पे, इसीलिए अभी आप कहेंगे कि कैन नॉट बी डन ऑन दी अर्थ। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा आपकी बुक में, बस इतनी आपने थ्योरी इसमें याद रखनी है। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि ये जो मैं बात कर रहा था ना कि टेम्परेचर 10⁻⁷ या 10⁻⁹ केल्विन, वहाँ पे आप ये प्रोसेस करवा सकते हैं। कितना टेम्परेचर आप अप्लाई करें तो ये जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, फ्यूज़ हो सकते हैं। तो आपकी बुक ये आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखती है। जब आप बुक के पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसमें ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, कहते हैं टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन। क्योंकि सन के सेंटर में आपको एनिमेशन देखें ना तो उसके सेंटर पे ये सारा प्रोसेस चल रहा होगा, ये वाली सिचुएशन चल रही होगी। वहाँ इतना टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से ये ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब डियर स्टूडेंट्स वो बुक कहती है टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज 20 मिलियन सेल्सियस डिग्री बोल रहे हैं या केल्विन बोल रहे हैं। तो इतना टेम्परेचर देखें उसके सेंटर पे है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि टेम्परेचर एट सेंटर ऑफ द सन इज 20, MCQ के लिए याद रखिएगा, मिलियन केल्विन या डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो है सेंटर पे। अगर इसके कंपैरेटिवली सरफेस पे पूछा जाए फिर, तो सरफेस के लिए भी याद रख लें फिर, एट सरफेस, ये भी आपके लिए MCQ है इंपॉर्टेंट। वो है जी 5 मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास 2 बड़े इंपॉर्टेंट MCQs होंगे। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स, देखें थोड़ी सी डिस्कशन इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और यही बातें आपने याद रखनी है। अब मैं आगे चलता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैं फिशन और फ्यूशन दोनों को कंपैरेटिवली एनर्जी का पूछूं कि एनर्जी किस केस में ज़्यादा है, तो फिर याद रखिएगा फ्यूजन एनर्जी जो है वो ग्रेटर रहेगी फिशन एनर्जी से। तो फ्यूजन के केस में जो एनर्जी है वो ग्रेटर रहेगी फिशन एनर्जी से। ये बात डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा MCQ भी डिस्कस करते हैं कि यहाँ से MCQ क्या बन सकता है। तो पहले तो इस इक्वेशन पे गौर करें, यानी कि जो रिलेशन है रिएक्शन का, इस पे अगर आप गौर करें ना तो MCQ में यूँ पूछा जा सकता है कि H12 + H13, अब ये दोनों ऐड होके इस फॉर्म में जा रहे हैं ना, यानी कि एक हैवी न्यूक्लियस की फॉर्म में। तो फिर यहाँ पे आपको ऐसा रिएक्शन दिया जाएगा, हीलियम 2 4 और प्लस डैश,
ऐसे। अब इस तरह का रिएक्शन आपके एमसीक्यू में आ सकता है। नीचे आपके पास ऑप्शंस होंगी, तो आपने ना सिंपल एक छोटा सा काम करना है। आपने यहाँ पे ऊपर मैच नंबर को ऐड कर ले, ऊपर भी नीचे भी चेक कर ले। 3 + 2 5 होता है, यहाँ कितना है 4। इसका मतलब यहाँ पे वो चीज़ आएगी जिसका मैच नंबर क्या हो 1। नीचे चेक करें 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो नीचे एटॉमिक नंबर 0 होना चाहिए, मैच नंबर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ऐसी चीज़ यहाँ पे आएगी। तो नीचे आपके पास ऑप्शन तो होगी, तो जो ऑप्शन होगी उसमें ये वाली चीज़ आप सेलेक्ट कर लेंगे, न्यूट्रॉन को, क्योंकि देखें ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 0। तो 1 को 4 में ऐड करें 5 बन जाएगा इस साइड पे, और इस साइड पे देखें 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। 1 + 1 2, और यहाँ 2 + 0 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फिर न्यूट्रॉन आएगा। तो इस तरह ये आपसे छोटे छोटे एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं। लो जी, ये थी आज की हमारे पास डिस्कशन। टॉपिक बहुत ही आसान था। लास्ट में एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने फिजन भी पढ़ ली और फ्यूजन भी पढ़ ली। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का फेनोमिना अक्कर कर रहा है कि नहीं, तो फिर आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दें कि ये जो आप फ्यूजन एंड फिशन पहले पढ़ चुके हैं, इन दोनों में क्या रेडियो एक्टिविटी का फेनोमिना अक्कर कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या बस मैं आपको थोड़ी देर के लिए वेट करता हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का आंसर दें, फिर हम आपको इसका आंसर देते हैं और फिर इंशाल्लाह बात को ख़त्म करते हैं। चलें जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर यहाँ पे ईमानदारी के साथ वीडियो को पॉज करके आंसर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा यहाँ पे अगर नहीं करता, रेडियो एक्टिविटी में क्या था, 3 तरह की रेडिएशन एमिट हो रही थी, अल्फ़ा बीटा गैमा। तो यहाँ पे फिशन एंड फ्यूजन में अल्फ़ा बीटा गैमा नहीं होंगे, वो नहीं एमिट हो रहे, बल्कि यहाँ पे जो यूज़ हो रहे हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम, ये पार्टिकल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको आंसर आना चाहिए। तो आज के लिए फिर यही हमारा टॉपिक था और डिस्कशन थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर करते रहें ताकि हर एक का फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।